देखिए, अब ये पूरी तरह से साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जी सनातनी हैं। इन्होंने भगवान राम के नाम का इस्तेमाल किया। इन्होंने भगवान राम के मंदिर में लूट मचाई। और इनकी श्रद्धा किस प्रकार की है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा लीजिए कि अमित शाह जी, जो पूरी सरकार चलाते हैं, जो पूरी भारतीय जनता पार्टी को चलाते हैं, जो प्रभु श्री राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर दर्जनों बार देश भर में अलग अलग सभाओं में जाके वोट मांग चुके हैं, वो आज तक अयोध्या जी में प्रभु श्री राम के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने नहीं गए। ये बताना चाहिए अमित शाह जी को। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला इस कंट्रोवर्सी के बारे में। और जो बार बार लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि चंपत राय को कौन बचा रहा है, चंपत राय को कौन बचा रहा है, अब समझ में आ रहा है कि चंपत राय को कौन बचा रहा है। ये वही लोग हैं जो चंपत राय को बचा रहे हैं, जिनका धर्म में विश्वास नहीं है, जिनका प्रभु श्री राम में विश्वास नहीं है, जो सिर्फ अपने राजनीतिक मकसद के लिए प्रभु श्री राम का इस्तेमाल करते रहे। आज हर एक सनातनी देश का ये पूछ रहा है कि प्रभु श्री राम के नाम का इस्तेमाल तो सालों तक करते रहे, अमित शाह जी एक बार भी दर्शन करने क्यों नहीं गए? अमित शाह जी एक बार भी अपने बच्चों को वो वीआईपी टिकट देकर के उनको स्टेडियम में बैठे हुए आपने देखा होगा, बीसीसीआई की बड़ी कुर्सियों पे बैठे देखा होगा। कभी प्रभु श्री राम के चरणों में उनको नतमस्तक भी करा देते, कभी उनको भी आशीर्वाद दिलवा देते प्रभु श्री राम का। इन सारी बातों से अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इन्होंने अपने राजनीतिक मकसद के लिए और सिर्फ लूट के लिए प्रभु श्री राम के नाम का इस्तेमाल किया। जी। उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को एबॉलिश कर दिया है और जो नॉर्मल स्कूल की जो कानून है वही अब लागू होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पढ़ाई के लिए, अस्पतालों के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए कुछ नहीं कर सकती है। 20-22 स्टेट के अंदर इनकी सरकार है। सिवाय कंट्रोवर्सी खड़ी करने के, सिवाय एग्जिस्टिंग संस्थाओं में कुछ न कुछ घटा जमा करने के, इनके पास और कोई काम नहीं है। आप खुद देखिए, इस बात का अंदाज़ा लगाइए। अगर ये चाहें तो लाखों सरकारी स्कूल खोल सकते हैं पूरे देश भर में। 22 राज्यों में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है। लेकिन कर क्या रही है भारतीय जनता पार्टी? ये ईडी पार्टी हर राज्य के अंदर स्कूल बंद कर रही है। इनके 12 साल के कार्यकाल में लाखों स्कूल पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूल बंद हो गए। तो इसका मतलब एजुकेशन के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में ही नहीं है कि काम करना है। कॉमन मैन, कॉमन लोगों के बच्चों के लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, इसका भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रोड मैप ही नहीं है। जी। आज से 5 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई जिसमें दिल्ली भी शामिल है। पिछले दिनों हमने देखा कि अपोजिशन पार्टीज की तरफ से सीजीआई को पत्र भी लिखा गया था एसआईआर के मुद्दे पे, जिसमें आम आदमी पार्टी एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है, इस पर देशवासियों के मन में ढेरों सवाल हैं। लोगों के मन में प्रश्न चिन्ह है इस बात को लेकर के कि एसआईआर की प्रक्रिया क्या सही तरीके से हो रही है, क्या जायज़ वोटर्स के वोट तो नहीं काटे जा रहे हैं। दिल्ली में हमने स्पष्ट उदाहरण देखा, बिना एसआईआर भी इन्होंने कितने सारे वोट काट दिए, जेन्युइन वोट, कितने सारे फर्जी वोट बना दिए। और जिस तरह से पूर्व चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त को इन्होंने एचडीएफसी का चेयरमैन बना दिया है, वो सीधे सीधे क्या संदेश देता है? वो अगले चुनाव आयुक्त को मैसेज ही तो दे रहे हैं कि आप हमारे लिए काम कीजिए, आपके लिए भी प्लम पोस्टिंग, आपके लिए भी लुक्रेटिव ऐसी पोस्ट हम क्रिएट कर देंगे, वहां पर आपको बैठा देंगे। इसका मतलब चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए कर रही है और एसआईआर के प्रोसेस को बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मिसयूज किया जा रहा है। इसको लेके सारा विपक्ष, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी आपत्ति जाहिर की है। इसमें निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी सारी संस्थाओं को बैठ करके एक इसके बीच में आना चाहिए, एक सहमति बननी चाहिए कि किस तरीके से एसआईआर से कोई भी वैलिड वोट नहीं कटना चाहिए।